أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। इसके बाद में आज के हमारे मेहमान खुसूसी और जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा के जनरल सेक्रेटरी, पूरे तेलंगाना व आंध्रा में जो मिली काम हो रहे हैं उसकी क़ियादत करने वाली अहम शख्सियत, नौजवानों के दिलों की धड़कन हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद ज़ुबैर क़ासमी साहब आप सबके दरमियान में तशरीफ़ फरमा है। हज़रत मौलाना से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने पंदो नसाइज से सामाईन को महज़ूज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुहतरम सदर इजलास हाफिज फहीमुद्दीन साहब ज़ीदा मजदूह, नायब सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश और डाइस पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमा इकराम और शुअरा इकराम, अज़ीज़ साथियों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की मुनासिबत से आज की ये मजलिस मुनाकिद की गई है। साथ ही साथ अपने दिलों के अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क़ व मोहब्बत को के जज्बे को मुअज़्ज़न करने के लिए नातिया मजलिस का भी, मुशायरे का भी एहतमाम किया गया है। यकीनन ये जो मजलिसें हैं, ये जो प्रोग्राम और मुज़ाकिरे हैं, ये दीन का और इस्लाम का हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कुरान मजीद के अंदर अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाते हैं, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत करते रहा कीजिए, दीनी बातें बताते रहा कीजिए। ये नसीहत करना मोमिनीन को फायदा पहुंचाता है। इसीलिए ये जो मजालिस हैं, ये जो प्रोग्राम हैं जिनका इनेकाद अमल में आता रहता है, ये दर हकीकत हमारे ईमानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। और मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात के अंदर तो ऐसे प्रोग्रामों का मुनाकिद होना बहुत जरूरी है। आज खास तौर पे हमारे मुल्क में बसने वाला जो मुसलमान है, वो मुसलमान कंफ्यूजन का शिकार है, वो मुसलमान पस्त हिम्मती का शिकार है, हौसला शिकनी का शिकार है, वो मुसलमान हालात से घबराया हुआ है। हर दूसरी मजलिस में आप देखें तो उस मजलिस का जो मौजू होता है, वो मौजू मुसलमानों पर किए जाने वाले मजालिम, मुसलमानों की मजलूमियत, मुसलमानों की मजबूरी, मुसलमानों की पस्त हिम्मती के तज़किरे उसके अंदर होते हैं। उसका नतीजा यह है कि आज के जमाने के अंदर मुसलमान एक हौसला शिकनी का शिकार है, एक कमजोरी और ज़ौफ़ का शिकार है। मेरे भाई, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब इस्लाम दुनिया के अंदर आया
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पाक कलाम में फरमाते हैं कि ये बहुत ही कमजोर था, कमजोरों का दीन था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे ताकत बख्शी, इतना ताकतवर बनाया कि उस जमाने के जो दो सुपर पावर ताकतें थी, रोम की सल्तनत और फारिस की सल्तनत, आज के जमाने में आप उसका तकाबुल कर ले तो जैसे अमेरिका और रशिया है, ऐसी बड़ी ताकतें दुनिया की, कभी एक सल्तनत दूसरे पे गालिब आती, कभी दूसरी इस पे गालिब आती। इन दोनों सल्तनतों की ईंट से ईंट मुसलमानों ने बजा दी। वो ताज जो उस जमाने का शहंशाह अपने सर पे सजाता था, वो ताज जो उस जमाने के अंदर इंसानियत के लिए सबसे बड़ा फख्र और एजाज समझा जाता था, वो ताज एक आम मुसलमान, एक आम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा, एक आम कलिमे तय्यबा को पढ़ने वाला अपने पैरों से ठोकरें मारते हुए लाके बैतुल माल में जमा करता है। वो ताज जिसे आज के जमाने में आप तशबीह देना चाहें तो आप कहें कि मलिका एलिजाबेथ का ताज, आप कहें कि बरतानिया की जो हुकूमत है उसका जो शहजादा है, उसका जो प्रिंस है, उसका जो किंग है, जो अपने सर पे सजाता है, जिस पे कोहिनूर लगा हुआ है, आज उस ताज की जो हैसियत है उस जमाने में उस ताज की वो हैसियत थी। बैतुल माल में माल जमा करने वाले ने, रजिस्टर में लिखने वाले ने कहा कि इतनी कीमती चीज तू लेके आया है, वो लाने वाले अपना नाम तो बता के जा ताकि मैं दर्ज कर दूं कि वो कीमती ताज लेके आने वाले मुसलमान का नाम ये है। तो वो कहने लगा कि जिस जात के लिए मैंने ये ताज यहाँ जमा करवाया है वो जात मेरा नाम जानती है। मुसलमानों की ये तारीख है कि जब जब इस कौम को दबाने की और कुचलने की कोशिश की गई है, वो उतनी ही ताकत के साथ, उतनी ही कुव्वत के साथ उभर के सामने आई है। जमीयतुल उलमा के सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम बारहा अपने जलसों में कहते हैं कि तुमने कौन से मजालिम मुसलमानों पे नहीं किए, कौन से मजालिम तुमने इस्लामी मुल्कों के ऊपर नहीं किए, तुम्हारे जखीरे में कौन सा ऐसा बम बाकी बचा है जिसे तुमने मुसलमानों के ऊपर नहीं गिराया, मुस्लिम ममालिक के ऊपर नहीं गिराया। लेकिन बताओ क्या आज इराक से इस्लाम खत्म हो गया? मुझे बताओ कि क्या आज लीबिया से इस्लाम खत्म हो गया? जिस ट्यूनिस के अंदर तुमने इंतशार बर्पा किया था, आज क्या उस ट्यूनिस से इस्लाम खत्म हो गया? जिस मिस्र के अंदर तुमने इख्वानुल मुस्लिमीन को खत्म करने की कोशिश की, जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को तुमने गिराया, क्या वहां से इस्लाम खत्म हो गया? जिस अफगानिस्तान के कोई पहाड़ को तुमने नहीं छोड़ा, हर इलाके पे तुमने बमबारी की और दुनिया के सामने ऐसी मंजरकशी की कि मुसलमान खत्म हो गया। मुझे बताओ क्या उस अफगानिस्तान के अंदर इस्लाम खत्म हो गया? कुरान का पढ़ने वाला अब क्या उस अफगानिस्तान के अंदर कोई नहीं? मेरे भाई ये मजालिम होते रहे और इन मजालिम में ये तारीख इंसानियत के रजिस्टरों में रकम की है कि जब जब मुसलमानों को दबाने की, खत्म करने की कोशिश की गई है, उतनी ही ताकत के साथ मुसलमान कौम उभर के आई है। ये कौम खत्म होने के लिए नहीं आई है, ये कौम उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया को बाकी रखना चाहेगा। वो कौम, ये कौम उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक सूरज को मशरिक से तुलू होना होगा। ये कौम उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक इन पहाड़ों को अपनी जगह मौजूद रहना रहेगा। मेरे भाई, हमारा ये ईमान और अकीदा है
कि हम इस दुनिया से नहीं है, ये दुनिया हमसे है। ये कायनात ये हमारे सदक़े में वजूद में आई है। ये कायनात हमारे और आपके आका सैयदुल बशर हजरत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद का सदका है। अगर आपको नहीं भेजना होता कायनात ही नहीं बनाई जाती। जिस कायनात तक पहुंचने के लिए तुम तदो कर रहे हो, अल्लाह कहता है कि ये सारी कायनात अल्लाह के नेक बंदों के लिए बनाई गई। हमारा ये ईमान और अकीदा है कि इस मुसलमान कौम को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। बहुत मजालिम किए गए, इससे पहले भी किए गए, और मैं आपसे कहता हूँ आइंदा भी किए जाते रहेंगे। लेकिन याद रखिए, अल्लामा इकबाल ने कहा था, है आया यूरिशे तातार के फसाने से। तातारी जिसका नाम सुनकर लोग कांप जाते थे। आज भी मजालिम का जिक्र करना हो, जुल्म की सख्ती को बताना हो, तो कहा जाता है कि चिंगीज खान और हिलाकत खेज मजालिम किए गए। ये कैफियत थी कि मुसलमानों को इतना काटा गया, इतना शहीद किया गया, इतना खून उनको बहाया गया कि जो नदियां मुस्लिम इलाकों से गुजरती थी, उन नदियों का पानी खून के रंग से रंग गया। इतने मुसलमानों की किताबें जलाई गई, कुरान जलाई गई, अहादीस की किताबें जलाई गई, इस्लामी जखीरा जलाया गया कि वो नदियां, वो केनाल जो मुस्लिम इलाकों से गुजरते थे, उनका पानी राख के कलर का हो गया। लेकिन आप मुझे बताएं, उन तबाहकुन मजालिम के बावजूद क्या मुस्लिम कौम खत्म हो गई? अल्लामा इकबाल उसकी तरफ इशारा करते हुए बताते हैं, है आया यूरिशे तातार के फसाने से, पास पा मिल गए काबे को सनम खाने से। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जमीयतुल उलमा हिंद जिंदाबाद, हजरत अरशद मदनी साहब जिंदाबाद, मुफ्ती महमूद जुबैर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये हमारी तारीख है, ये इस्लाम की तारीख है, ये मुसलमान की तारीख है। इसीलिए हालात से घबराने की जरूरत नहीं है। जो अल्लाह इस कायनात का पैदा करने वाला है, जो अल्लाह इस कायनात का कारसाज है, वो इन सारे मजालिम को देख रहा है। बस जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान अपने आप को इताअत इलाही की तरफ ले आए। हम मुसलमान अपने आप को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ लेकर आए। मैं एक बात बारहा कहता हूँ, आप हजरात से भी कहता हूँ कि अपने आप को नाफिया बनाने की फिक्र करें, अपने आप को इंसानियत का हमदर्द बनाने की फिक्र करें। याद रखिए, इन मजालिम से कुछ नहीं होगा। ये जो जुल्म सितम किया जा रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। न मुसलमान खत्म होगा, न इस्लाम खत्म होगा। लेकिन इस्लाम की नशते सानिया के लिए, इस्लाम की को दोबारा इस रुए जमीन पे मुस्तहकम और मजबूत करने के लिए जरूरत इस बात की है कि मुसलमान अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें, मुसलमान अपने आप को मजबूत और मुस्तहकम करें। एक मुसलमान वो कभी बुज़दिल नहीं हो सकता। इस्लाम और बुज़दिली ये दो एक जगह जमा नहीं हो सकते। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, वो बुज़दिल कभी नहीं हो सकता। मुसलमान जरी होता है, मुसलमान बहादुर होता है। एक मुसलमान की जिंदगी की जो सबसे बड़ी आरज़ू होती है, वो अल्लाह के रास्ते की शहादत होती है। आप तारीख की किताबें उठा के देखें, सहाबा के वाक़ियात उठा के देखें, आपको एक नहीं, दो नहीं, 20 वाक़ियात मिलेंगे जहां सहाबा कहते नजर आएंगे, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। तारीख लिखने वाला टटोलता है कि ये कामयाबी क्या है। ये अल्फाज जिस वक्त में
एक सहाबी की जबान से निकल रहे हैं, वो क्या कैफियत है। फिर लिखने वाला लिखता है कि ये सहाबी एक गैर मुस्लिम के हाथों जंग की हालत के अंदर शहीद किए जाते हैं। मरने से पहले उन सहाबी के जबान से ये जुमले निकलते हैं, फुस्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया। हमारी कामयाबी शहादत है, हमारी कामयाबी इस हालत के अंदर इस दुनिया से जाना है कि हमसे दीन की हिफाजत हो रही हो, हमारा नाम इस दीन के मुहाफिजों में लिखा जा रहा हो, हमारा नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाहियों में लिखा जा रहा हो, हमारा नाम खत्म नबूवत के मुहाफिजों में लिखा जा रहा हो। इस कैफियत के साथ अगर कोई आदमी इस दुनिया से जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, मुराद नबी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांग के अल्लाह से लिया है, लेकिन अपने आखिरी वक्त में क्या दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, ए अल्लाह मुझे तेरे रास्ते की शहादत नसीब फरमा, वजअलहु फी बलदी हबीबिक, और ए अल्लाह मुझे तेरे ये जो शहादत है ये तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में चाहिए। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में ही नहीं बल्कि आपकी मस्जिद में आपके मुसल्ले पे खड़े हैं। उस हालत के अंदर आप पर तीर चलाया जाता है, आपको जख्मी किया जाता है, आपको मारा जाता है, आप नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। जब खून कुछ संभलता है तो अपने बेटे से पूछते हैं कि जिस आदमी ने मुझ पर वार किया वो मुसलमान था या कौन था, तो बताया जाता है कि वो मजूसी आदमी था। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और उसी जख्म के अंदर उसी हमले के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात होती है, शहीद की मौत मरते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है। सीरत निगार लिखते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गुजार रहे थे, उस वक्त में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उस जहर का असर नुमाया था जो जहर आपको दिया गया था यहूदियों की जानिब से। इसीलिए लिखने वालों ने लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी शहादत की मौत। इसीलिए हमारी तो आरज़ू है कि हम इस दुनिया से जाएं तो शहीद बन के जाएं। मुसलमान कभी मौत से घबराता नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि मौत तो एक ऐसा पुल है कि जिसको पार करके एक हबीब दूसरे हबीब से मुलाकात करता है। हमारा ये ईमान और अकीदा है कि ये दुनिया की जिंदगी ये इम्तिहान की जगह है। हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रखा है वो आखिरत की जिंदगी है। तो इसीलिए अपने अमाल को सुधारने की फिक्र कीजिए, अपने आप को फायदेमंद बनाइए, नाफिया बनाइए, और ये बात याद रखिए कि हमेशा इस कौम का, मुस्लिम कौम का जो खैरखा रहा है, मुस्लिम कौम का जो हकीकी कायद रहा है, मुस्लिम कौम का जो हकीकी लीडर रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि इस कौम के उलमा रहे। इसीलिए अपने उलमा के से हमेशा रास्ते में रहें, हमेशा उनकी बातों को तवज्जो के साथ सुने। बात आपके समझ में आए ना आए, आप उनकी बातों को पर अमल करने की फिक्र करें और अपनी जिंदगियों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे के मुताबिक गुजारने की फिक्र फरमाएं। अपने मिजाज के अंदर इत्तेदाल पैदा करें, मियाना रवि पैदा करें, और इंसानियत की खिदमत की और इंसानियत को नफा पहुंचाने की हमेशा फिक्र करते रहें। ये जमीयतुल उलमा जिसके बैनर तले आज ये इजलास हो रहा है, तकरीबन 100 साल से जायद का अरसा इस जमात को बने हुए गुजर गया।
1919 में जमीयतुल उलमा बनी थी, उस वक्त से लेके आज तक जमीयतुल उलमा का जो बुनियादी मकसद रहा है वो मकसद इंसानियत की फलाह व बहबूद के काम करना रहा है। जो भी आदमी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, किसी मजहब से उसका ताल्लुक क्यों न हो, अगर वो परेशान हाल है तो इंसानियत की बुनियाद पे उसकी खिदमत करना, उसकी परेशानी को दूर करने के लिए दौड़ो धूप करना, ये जमीयतुल उलमा का मिजाज रहा है। जमीयतुल उलमा ये सिर्फ एक तंजीम नहीं है जैसे और तंजीमें हैं, ऐसी कोई एक तंजीम जमीयतुल उलमा नहीं है। जमीयतुल उलमा एक नजरिया है, जमीयतुल उलमा एक फिक्र है, जमीयतुल उलमा हमारे अकाबिर के मिजाज का एक निचोड़ है जो हमें दिया गया है और जिसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगियों को गुजारने की तरगीब दी गई। इसीलिए जमीयतुल उलमा के मिजाज को समझने की भी जरूरत है, उसके नजरिए को भी समझने की जरूरत है, उसके फिक्र को समझने की जरूरत है और उसके जो बुनियादी नुक्ते नजर है इंसानियत की खिदमत, उसको अपनाने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं जमीयतुल उलमा जिला कामारेड्डी के जिम्मेदार हज़रत हाफिज फहीम साहब, जनाब अजमत अली साहब, जनाब फारूक साहब, जावेद भाई और बहुत से हजरात यहाँ हैं, मैं एक एक का नाम लूंगा तो काफी वक्त गुजर जाएगा। इन तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े एहतिमाम के साथ आप हजरात ने इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको कबूल फरमाए और उसके बेहतरीन नतायज और समरात अल्लाह रब्बुल इज्जत जाहिर फरमाए और मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, जो तकाजे हैं, उन तकाजों को मलहूज़ नजर रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।